सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। हम लगातार कहते आ रहे हैं कि सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, सत्ताधारी दल है, उसने अब तक जनता के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। जब कोरोना महामारी भारत में कदम रख चुकी थी तब भी डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत हो रहा था और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की कवायदें तेज थी, जिसमें वह सफल भी हो जाते हैं। सफल हुए या असफल हुए इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि जब देश के अंदर एक महामारी ने कदम रख दिया था, उसको जानते हुए भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया और सारी कार्रवाई चलती रही, सारे कार्य चलते रहे। चाहे वह हिंदू धार्मिक कार्य हो, चाहे वह मुस्लिम धार्मिक कार्य हो, चाहे वह किसी भी धर्म के कार्य हो, उन्हें चलने दिया गया ताकि लोगों को यह न लगे कि देश में कोई महामारी फैली हुई है। यदि यह बात पता चल जाती तो डोनाल्ड ट्रंप का दौरा कैसे होता, मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बनाई जाती, यह एक सोचने वाला मुद्दा है और यह मुद्दा आज भी चल रहा है। अगर आपको लगता है कि यह सरकार बीमारी से निजात पाने के लिए सारे जोड़ तोड़ प्रयास कर रही है तो आपकी सोच बिल्कुल ही गलत है। आपको दोबारा सोचना होगा, दोबारा पन्ने पलटने होंगे और मौजूदा समय में जो राजनीति चल रही है उस पर भी आपको झांकना होगा। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल को लेकर विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर लगातार कवायदें जारी थी, लगातार बयान भी दिए जा रहे थे कि आपके इतने विधायक हमारे संपर्क में हैं, आपके इतने सांसद हमारे संपर्क में हैं, आपकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन महामारी आने के बाद शायद यह लोग सोच रहे थे कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं गिराई जाएगी, तो ममता बनर्जी के पत्र ने यह साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में अभी भी राजनीतिक कवायदें जारी हैं और वहां सरकार गिराने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे अभी आपने महाराष्ट्र में देखा कि राज्यपाल ने नामिनेट नहीं किया उद्धव ठाकरे को और उन्हें MLC का चुनाव लड़ना पड़ेगा, जिसकी तारीखें भी तय कर दी गई हैं। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने राज्यपाल धनखड़ को खत भी लिखा और कहा कि सरकार गिराने की कवायदें की जा रही हैं। इस पर धनखड़ यह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत ही अहम बात है, वह कि राज्यपाल हैं, राज्यपाल की कितनी मर्यादाएं होती हैं और क्या होता है वह भगत सिंह कोश्यारी ने साफ कर दिया है। लेकिन जगदीप धनखड़ भी यहाँ ममता बनर्जी के खिलाफ नजर आए और उन पर उनकी ही आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। आप खुद सोचिए कि इस महामारी के बीच जहां महाराष्ट्र में भी सरकार गिराने की कवायद जारी है, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई, वहां पर कैबिनेट, जल्दबाजी में कैबिनेट का गठन हो रहा है, मंत्री पद की शपथ दिलवाई जा रही है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश एक कोरोना का गढ़ बन चुका है। जहां डोनाल्ड ट्रंप ने गुजरात में दौरा किया था तो आज गुजरात कोरोना का गढ़ बन चुका है। वही तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही है। क्या पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी की सरकार को गिराकर अपनी अधूरी अस्थायी सरकार बनाकर क्या उसे भी कोरोना के हवाले कर दिया जाएगा? क्या वहां की जनता से कोई मोहब्बत नहीं रह गई है? मौजूदा सत्ताधारी दल को केवल राज हासिल करना ही, सत्ता में ही आ जाना उनका एक अहम काम रह गया है, अहम कर्तव्य रह गया है। पश्चिम बंगाल की इस स्थिति को लेकर आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप क्या सोचते हैं वर्तमान सरकार के बारे में? चाहे आप भाजपा के समर्थक हों या फिर ना हो, चाहे आप एंटी भाजपाई हो या फिर अंधभक्त हो, लेकिन आप इसको सच्चाई के साथ बताइए, क्या इस समय में, इस बीमारी के समय में किसी एक स्थायी सरकार का गिरा दिया जाना सही है? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, लेकिन किसी सत्ता या राजनेता को ध्यान में रखते हुए नहीं, बल्कि भारत को और उसकी अखंडता को यह ध्यान में रखते हुए आप हमें कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया अवश्य करें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।